आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर। हमें क्या, हम तो पार्टी नहीं है, हम तो अलग हो गए ना यार। हम तो अपने पास खाने को रोटी नहीं है, तो हमें क्या ताल्लुक है। मगर कश्मीर आज नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल बाद अलग होगा। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहाँ भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहाँ से। किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी लाओ हमारे पैसे वापस। ये कहेंगे सर ये सब छोड़ो, पैसे वैसे हैं, आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पूरा गवादर आप ले लो। साल 2021 से 2023 के दौरान 1,54,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि डिपोर्ट होने वाला है। इनमें बाज ऐसे लोग हैं जो डंकी लगा कर गए हैं, कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा कर भी गए हैं। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। वो डिपेंड करता है, इंडिया अगर बहुत तरक्की करेगा तो हो सकता है वो कहें यार ठीक है। वजीर तलात उन्होंने कहा है कि पख्तूनख्वा के लोग भूखे मरते हैं, तो 50 रुपए की रोटी होती है अगर हम गंदम रोक देते हैं, यानी हम ये भी कर सकते हैं, गंदम रोक सकते हैं पख्तूनख्वा की। 65% के करीब वोटर आपका जो है ये यंग है। अब हर साल उसमें करोड़ों का इजाफा होना है, आप इन करोड़ों लोगों को कहाँ छोड़ेंगे। और सिर्फ अगर डेटा देखें तो वो सिर्फ यूरोप से 17,773 पाकिस्तानी जो हैं वो डिपोर्ट हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो तुर्की से हुए हैं। एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली। चीन के हवाले से गुज़श्ता 4 साल में गैर मुल्कियों के उन्होंने कहा जी 8 हमले हुए हैं, हमलों में 62 लोग मर गए हैं। सिंध में 4 हमले हुए हैं जिसमें 3 चीनी बाशिंदे और 1 हमला जापानियों पर हुआ। इंडिया की नकल कर रहे हैं, इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं। यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने 90 की मैं यही तो बात कर रही हूँ कि वो उनके पास वही पुरानी सियासत अगर है अब तक, तो वो नौजवान को कैसे अट्रैक्ट करेगी। नौजवान तो मायूस है ना पुरानी सियासत के तरीकाकार से, बुरी तरह से मायूस। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी बाबा के बारे में। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया है अपनी सभा के दौरान कि प्रधानमंत्री जो अगले टर्म में प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं उसके 6 महीने बाद पीओके हमारा हिस्सा होगा। अब स्वाभाविक है प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों और योगी बाबा हों, ये कुछ पॉपुलर लीडर हैं और ये ऐसा ही कुछ नहीं कहते। बाकी के आपने नेताओं को देखा होगा, कुछ भी कह कर निकल लेते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी ज़रूर होती है। तो योगी बाबा ने अगर ये बयान दिया है तो स्वाभाविक है सरकार का पीओके को लेकर कुछ ना कुछ प्लान है। लेकिन कुछ शंकाएं हैं क्योंकि पीओके में जो लोग रहते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग रेडिकल माइंड सेट के हैं। तो ये भारत सरकार को देखना होगा कि ये जब पीओके भारत का हिस्सा आप बना लोगे, उसके बाद ये लोग अगर दिल्ली में आके फटने लगे तो फिर हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कि हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पीओके के सभी लोग इस तरह के फटने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट है क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है तो पाकिस्तानी वहाँ पर भी टेररिस्ट पूरी तरह से कैंप चला रहे हैं। तो बहुत से लोग उनसे प्रेरित भी हैं, तो जो प्रेरित हैं वो लोग भारत के लिए नुकसान पहुँचा सकते हैं। लैंड हमारा है, ज़मीन की बात और होती है। ज़मीन तो पूरा पाकिस्तान भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आबादी है वो हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो अब सरकार का क्या प्लान है वो तो सरकार ही जाने, लेकिन कुछ स्वाभाविक है कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है तो उसकी कुछ ना कुछ हानियां ज़रूर होती हैं। तो पीओके आएगा तो उसके साथ कुछ रेडिकल लोग भी आएंगे। अगर उनका इलाज आप ढूंढ सकते हो पहले ही तो ठीक है, वरना फिर बाद में हमें बहुत समस्या खड़ी होने वाली है। तो चलिए योगी बाबा के इस बयान के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है वो देखते हैं। देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट ही है अभी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाई ही अपने फॉरेन जो एड्स वगैरह या फॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट से इंपोर्ट है,
हम चीज़ें लोगों से खरीद रहे हैं, इवन कि डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में, तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है, तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है, तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है, जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है, दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए, बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पल है बड़ी। उसकी बाकी बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एडमी पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी, पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उठा के हमें रख देगा, लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास कर रहे हैं। कमेंट्स में आते हैं यार पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बाद में। बिल्कुल वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री हों, ये कुछ पॉपुलर लीडर हैं जो कहते हैं वो उन्होंने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में तो किया है, ये बात तो क्लियर है। आप अगर उनके विरोधी भी हों तो भी स्वाभाविक है, कितनी भी नफरत आपके अंदर उनके लिए भरी हुई हो तब भी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो कहते हैं जिस तरह के वादे करते हैं वो ज़रूर पूरे करते हैं। अब ये मत कह देना 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख, ये 2-3 चैप्टर सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ तो ये चलते रहते हैं। भाई 15 लाख का उन्होंने ये कहा था कि इतना पैसा विदेशों में जमा है कि अगर वो वापस आ जाए तो एक व्यक्ति को दिया जाए तो 15-15 लाख आ जाएंगे। तो वो क्लियर वीडियो देख लेना आप। तो हालांकि वो 15 लाख मैटर नहीं करते। और जॉब की बात करो तो 50 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है। सिर्फ सरकारी जॉब नहीं होती है, तो अगर सभी को सरकार जॉब देने लगे तो वो देश मुश्किल से 4-5 महीने में भारत पाकिस्तान की तरह भीख मांगने लगेगा। सरकारी जॉब सभी को नहीं मिल सकती, सरकारी जॉब की लिमिट है। लेकिन हाँ, यदि कोई कारोबारी है उसने अगर 10 फैक्ट्रियाँ डाली हैं तो 10 फैक्ट्रियों में वो हज़ार लोगों को रोज़गार दे सकता है। और अगर वो 11वीं डालता है तो नए 1000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसलिए आप देखिए कि हमारी सरकार का प्लान क्या है। मेन प्लान है व्यापार। वो दुनिया के साथ सबसे पहले हमारा यही काम है। दुनिया में प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनसे इन्वेस्ट कराते हैं भारत में, क्योंकि जब वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर रोज़गार पैदा होता है। तो सिर्फ सरकारी जॉब ही रोज़गार नहीं है, 50 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है पिछले 10 सालों में। अब आप विरोधी हों या ना हो वो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर पीओके की बात हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो स्वाभाविक है पीओके पर कुछ कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पर रेडिकलाइज लोग भी बहुत हैं। पीओके आ जाएगा तो वो खतरा भी बढ़ेगा, तो ये सरकार को देखना होगा। लेकिन स्वाभाविक है पीओके हमारा हिस्सा है तो उसे लेना तो ज़रूरी है।